नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 184 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से औषधि का संबंध रोगी के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है, शिक्षा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, औषधि से रोगी आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है, औषधि से रोगी आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा शिक्षा से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो औषधि जो है वो रोगी को दिया जाता है। जिस प्रकार से औषधि रोगी को दिया जाता है उसी प्रकार से शिक्षा जो है वो छात्र को दिया जाता है। छात्र आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? छात्र आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका छात्र भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 381 का संबंध 160 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 478 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 381 से आपका 160 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 381 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 160 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 478 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका देखिए 381 दिया गया है, और 381 से आपका क्या लिखा हुआ है? 160 लिखा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर सिंगल संख्या को देखिएगा तो देखिए 3 से आपका 1 है, यहाँ पर -2 है, 8 से आपका 6 है, -2 है, और 1 से आपका 0 है, -1 है। यानी कि पहले वाले संख्या में -2 है, दूसरे वाले संख्या में भी -2 है, और तीसरे वाले संख्या में -1 कर दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे तो आगे आपका 478 दिया गया है। 478 के भी पहले वाले संख्या में हम लोग -2 करेंगे, 4 - 2 आपका 2 बनेगा। आगे देखिएगा दूसरा वाला संख्या 7 है, दूसरे वाले संख्या में भी -2 करना है, 7 - 2 आपका
5 होता है, तीसरे वाला संख्या आपका 8 है, तीसरे वाले संख्या में -1 करना है, 8 - 1 आपका 7 होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 257 दिया गया है? 257 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 257 भरा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो देखिए 5 से आपका 16 लिखा हुआ है और 16 से आपका 49 है। 5 से 16 किस प्रकार से लिखा हुआ है देखिएगा। अगर हम लोग 5 × 3 + 1 करते हैं तो ये आपका 5 से 16 बनता है। उसी प्रकार से 16 से 49 है, यहाँ पर भी आपका गुना 3 + 1 है। 16 × 3 आपका 48 होता है और 48 + 1 आपका 49 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 9 से आपका 29 दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो आपका गुना 3 + 2 है। 9 × 3 आपका 27 होता है और 27 + 2 आपका 29 होता है। आगे देखिएगा 29 से आपका 89 दिया गया है। यहाँ पर भी आपका गुना 3 + 2 है। 29 × 3 जो है ये आपका 87 होता है और 87 + 2 आपका 89 होता है। देखिएगा पहले वाले में है गुना 3 + 1 गुना 3 + 1, दूसरे वाले में देखिएगा तो गुना 3 + 2 गुना 3 + 2, यानी कि तीसरे वाले में जो है वो आपके गुना 3 + 3 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा 15 × 3 हम लोग करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 45 और 45 + 3 आपका कितना होता है 48, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 48 भरा जाएगा। आगे देखिएगा 48 से आपका 147 लिखा हुआ है। 48 × 3 आपका कितना होता है 144 होता है और 144 + 3 जो है ये आपका 147 होता है। नीचे आपका 147 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 48 भरा जाएगा। 48 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपका 1 लिखा हुआ है, 1 के आगे आपका 4 दिया गया है, 4 के आगे आपका 15 है और 15 के आगे आपका 64 है, 64 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 1 से 4 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 4 से
15 किस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिएगा 1 से आपका 4 है। यहाँ पर अगर हम लोग गुना 2 प्लस 2 करते हैं तो देखिए 1 गुना 2 आपका 2 और 2 प्लस 2 आपका 4 बनता है। आगे देखिएगा 4 से आपका 15 है। यहाँ पर आपका गुना 3 प्लस 3 है। 4 गुना 3 आपका 12 और 12 प्लस 3 आपका 15 होता है। आगे देखिएगा 15 से आपका 64 है। यहाँ पर आपका गुना 4 प्लस 4 है। देखिएगा 15 गुना 4 आपके 60 होते हैं और 60 प्लस 4 आपके 64 होते हैं। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 4 प्लस 4, यानी कि अगला जो है वो आपका गुना 5 प्लस 5 हो जाएगा। जब हम लोग 64 गुना 5 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 6 पचे 30 और 2 32 हो जाएंगे, यानी कि 320 होता है। 320 प्लस 5 जो है ये आपका 325 हो जाएगा। 325 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 325 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वाले अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिए सबसे पहले जो है वो आपका ए दिया गया है। ए के आगे आपका ई दिया गया है। ई के आगे आपका जे दिया गया है। जे के आगे आपका एन है। एन के आगे आपका एस है। एस के आगे आपका डब्ल्यू है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले अक्षर श्रृंखला को सिंगल अक्षर को, तो देखिएगा ए से आपका ई है। यहाँ पर आपका जो है वो प्लस 4 बनता है। ई से आपका जे है प्लस 5 है। जे से आपका एन है प्लस 4 है। एन से आपका एस है प्लस 5 है। एस से आपका डब्ल्यू है प्लस 4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4, यानी कि एक बार प्लस 4 करता है तो एक बार प्लस 5 करता है, यानी कि यहाँ पर आपका प्लस 4 है तो अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 5 हो जाएगा। डब्ल्यू प्लस 5 आपका कौन सा अक्षर बनेगा। डब्ल्यू जो है ये आपके 23वें नंबर पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में टोटल आपके 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग डब्ल्यू प्लस 5 करेंगे तो आपका बी हो जाएगा। बी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका बी भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपके बाएं से उलटकर दाएं में चले जाएंगे और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आएंगे, यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका ए वाला खंड दिया गया है ये आपके उलटने के बाद भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा और ये जो आपका रंगा हुआ भाग ए वाला में है ये आपके अब रंगे हुए भाग जो है अब इस वाले खंड में हो जाएंगे और ये जो आपका खाली वाला भाग है अब ए वाले खंड में चले जाएंगे। और देखिएगा इस वाले में जो आपका रंगा हुआ भाग है वो आपके इस वाले खंड में हो जाएंगे और ये जो आपका खाली वाला भाग है ये आपका उलटकर इस वाले भाग में आ जाएंगे। उसके बाद देखिएगा आपका कुछ इस प्रकार का
तीर का चिन्ह दिया गया है, ये आपके आकृति उलटने के बाद इधर से आपका इधर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। तना, जड़, फल, फूल, शाखा और पत्ती का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें जो है वो आपके जड़ हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। जड़ के बाद आपका तना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। तना के बाद जो है वो आपका शाखा हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। शाखा के बाद जो है वो आपका पत्ती हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर। पत्ती के बाद जो है वो आपका फूल हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और फूल के बाद आपका फल हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 1, 5, 6, 4, 3 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए में 2, 1, 5, 6, 4, 3 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। रंग लाल और नीला का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लाल और नीला भी ये दोनों आपके रंग है, यानी कि रंग के अंदर ही आपका लाल और नीला दोनों हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग रंग के लिए एक गोला बना लेंगे, इसके अंदर ही आपका लाल और नीला दोनों हो जाएगा। और लाल और नीला ये दोनों रंग आपके अलग अलग होते हैं, यानी कि ये दोनों आपके रंग के अंदर आ जाएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है यदि मार्च का कोड PXUZK हो तो अप्रैल का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मार्च से आपका PXUZK किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा अप्रैल से आपका क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा अगर आप लोग मार्च को तो देखिए मार्च जो है ये आपका MARCH से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका PXUZK दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो M से आपका P है +3 है, आगे देखिएगा A से आपका X है -3 है, R से आपका U है +3 है, C से आपका Z है, यहाँ पर भी आपका -3 है, आगे देखिएगा H से आपका K है +3 है। यानी कि एक बार +3 करता है तो एक बार -3 करता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे तो आगे देखिएगा आपका अप्रैल दिया गया है। अप्रैल जो है ये आपका AP
RIL से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग एक बार +3 करेंगे तो एक बार -3 करेंगे। देखिएगा A+3 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, D बनेगा। आगे देखिएगा P-3 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, M बनेगा। आगे देखिएगा R+3 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, U बनेगा। आगे आपका I है, I-3 जो है वो आपका I-3 जो है वो आपका F होता है। आगे आपका L है, L+3 जो है वो आपका O होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका DMUFO दिया गया है, DMUFO आपका ऑप्शन नंबर E में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। अप्रैल का जो कोड है वो आपका DMUFO बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से M/AC का संबंध N/AD के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है O/AE का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, M/AC से आपका N/AD किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा O/AE से आपका कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले दोनों ऊपर वाले अक्षर को, तो M से आपका N है, यहाँ पर आपका +1 है, यानी कि आगे भी हम लोग +1 करेंगे तो O+1 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, O+1 जो है वो आपका P होता है। यहाँ पर भी हम लोग बटा करेंगे, नीचे वाले अक्षर को देखिएगा तो आपका A से A है, यहाँ पर +0 है, यानी कि आगे भी हम लोग +0 करेंगे, A+0 आपका A ही बनेगा। आगे देखिएगा दूसरे वाले अक्षर से, तो C से आपका D है, +1 है, तो आगे भी हम लोग +1 कर देंगे। E+1 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, F बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका P/AF दिया गया है, P/AF आपका ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पुरुष के अंदर जो है वो आपके सभी लड़के होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग पुरुष के लिए एक गोला बना लेंगे और पुरुष के अंदर आपके लड़के हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा फुटबॉल खिलाड़ी, कुछ पुरुष जो है वो आपके फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ पुरुष आपके फुटबॉल खिलाड़ी नहीं भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से लड़के को देखिएगा तो कुछ लड़के आपके फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ लड़के आपके फुटबॉल खिलाड़ी नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी का जो सही वेन आरेख, वेन डायग्राम है वो आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर से वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आप लोगों को कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है। देखिएगा दक्षिण दिशा आपका नीचे की ओर है, यानी कि पहले वह 15 मीटर जो है वो नीचे की ओर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आपको कह रहा है वह अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में वह फिर से 15 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है वो दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा में वह 10 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर से वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह फिर से बाएं मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है वो पूरब की ओर हो जाएगा, यानी कि पूरब दिशा में वह फिर से 15 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। देखिएगा वह यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक का चल के आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 15 मीटर है और ध्यान से देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 10 मीटर है, यानी कि जब हम लोग 15 + 10 करेंगे तो ये आपका 25 मीटर बनता है। 25 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 25 मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, यदि एल का अर्थ गुना, एम का अर्थ भाग, पी का अर्थ जोड़ और क्यू का अर्थ है घटाओ तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि एल का अर्थ है गुना, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका एल दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। एम का अर्थ जो है वो भाग है, यानी कि एम के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। पी का अर्थ जोड़ है, यानी कि पी के जगह पे जोड़ को रखेंगे। क्यू का अर्थ घटाव दिया गया है, यानी कि क्यू के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 16p 24 है। पी का अर्थ आपका क्या है? पी का अर्थ जो है वो जोड़ है, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ 24 हो जाएगा। उसके बाद आपका एम है, एम का अर्थ भाग है तो यहाँ पर आपका भागा 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्यूब है, क्यू का अर्थ घटाव है तो घटाव 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका एम है, एम का अर्थ भाग है तो यहाँ पर आपका फिर से भागा 2 हो जाएगा। उसके बाद एल है, एल का अर्थ गुना है तो गुना 3 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा पहले भाग के काम करेंगे, 16 प्लस करेंगे 24 भागा 8 आपका 3 होता है, माइनस करेंगे 6 भागा 2 जो है ये भी आपका 3 होता है, गुना करेंगे 3। आगे देखिएगा 16 + 3 जो है ये आपका 19 होता है, माइनस करेंगे 3 × 3 आपका 9 होता है, 19 - 9 आपका 10 बनता है। 10 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति
कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति जो है वो कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में, तो सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति है और उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति है। ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर डी में बनता है। देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी में ये वाला प्रश्न आकृति दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका 100 है, 100 जो है ये आपका 10 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी में 125 है, ये जो है ये आपका 5 का क्यूब होता है। ऑप्शन सी में 343 है, ये आपका 7 का क्यूब होता है। और ऑप्शन डी में आपका 216 है, ये आपका 8 का क्यूब होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पावर 3 पावर 3 पावर 3, लेकिन यहाँ पर आपका पावर 2 है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। और सभी बच्चे आप लोग जरूर एक बार एक कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जोड़ करके जाइएगा। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।